नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल करंट अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, जिसमें हम करंट अफेयर्स की बहुत ही शॉर्ट टाइम में यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं पहली घटना की बात करें तो विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 यानी विश्व पैरा का मतलब सीधा है यानी विकलांग लोगों की ये प्रतियोगिता है, जिसका जो पहला चरण है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इम्पोर्टेंट है, बैंकॉक थाईलैंड। दोस्तों, बैंकॉक की अगर हम बात करें तो ये चाओ फ्राया नदी के किनारे है। कौन सी नदी? चाओ फ्राया नदी। और थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहते हैं। श्वेत हाथियों का देश, ये भी पूछ लेता है। दोस्तों, विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 का जो आयोजन हुआ है वो बैंकॉक में हुआ और 29 मार्च से 5 अप्रैल। काफी खास वीडियो है दोस्तों। इसमें भारतीय पैरा तीरंदाजी ने इतिहास रचा है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 13 पदक जीते हैं भारतीयों ने। और इस प्रकार यानी 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, ये काफी महत्वपूर्ण यानी अंक हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुल कितने जीते? 13 पदक। यानी पदक तालिका में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? भारत का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी प्रथम स्थान किसका है? भारत का। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 2 पर, तो राजा रवि वर्मा की कृति 167.20 करोड़ में 20 करोड़ में बिककर भारत की सबसे महंगी कृति बन गई है। यानी अभी तक इतनी महंगी कोई भी कृति नहीं बिची और अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग में है। और इसमें जो ये पेंटिंग की गई थी वो माँ यशोदा और कृष्ण की यानी चित्र को दर्शाया गया है, जिसकी कीमत 167.20 करोड़ रही। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी 7 अप्रैल को मनाया गया। इसकी जो थीम थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये थीम आगामी एग्जाम का मेन क्वेश्चन होगा। थीम थी स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। यानी स्वास्थ्य के लिए हमें एकजुट होना है और विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये थीम थी 2026 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की। दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की यानी क्षमा चाहेंगे WHO की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है WHO का वो है स्विट्जरलैंड। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में आयकर विभाग ने करदाताओं की सहायता के लिए AI संचालित एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है कर साथी। तो वेबसाइट का नाम क्या रखा है? कर साथी। तो इसको लॉन्च किया है 2026 में किसने? नेक्स्ट, अभी दोस्तों चैम्प्स स्क्रीन अवार्ड बांटे गए। तो इस कार्यक्रम में 2026 का ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड। और सबसे अधिक जो पुरस्कार जीते हैं वो धुरंधर ने जीते हैं। यानी फिल्म है धुरंधर और इसने कुल 14 श्रेणी में पुरस्कारों को जीता है। इस कार्यक्रम में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का जलवा रहा। काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो चैंप्स लिखा हुआ है इसका नाम जो है चेतक, यानी चेतक स्क्रीन अवार्ड, वो मिसप्रिंट है। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड का ये पूरा कार्यक्रम है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं रणवीर सिंह, जो कि धुरंधर फिल्म से हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर आपसे पूछे तो यामी गौतम, जो कि हक फिल्म से संबंधित है।
नेक्स्ट, पायल नागा ने बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में जो एक पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ने शीतल देवी को पराजित करके जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। पायल नागा ने, यानी ये वो महिला है जो विकलांग है और इसने यानी बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में एक शीतल महिला को देवी को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में हथकरघा और पावर लूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है कि जो वहां पे यानी हथकरघा उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं और पावर लूम में जो काम कर रहे हैं इस उद्योग में, तो इन बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली यानी योजना शुरू की है। किस प्रदेश ने? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी संस्थान में स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन, इंपॉर्टेंट है, स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना की है। किस यूनिवर्सिटी में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026, तो इसका जो समय है वो 5 से 7 अप्रैल 2026। स्थान अगर बात करें तो लियो कन्वेंशन सेंटर फ्रांस, इंपॉर्टेंट है। मेजबान देश जो है फ्रांस की सरकार है और इसका जो विषय था स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें, काफी महत्वपूर्ण है ये थीम। यह शिखर जो है फ्रांस की G7 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये भी पूछ सकता है कि किस देश की यानी G7 अध्यक्षता के तहत, तो आपका उत्तर होगा फ्रांस। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की जानकारी को अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है, यानी चौथा स्थान है इंडिया का जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट यानी पवन ऊर्जा का उत्पादन हो गया है, जो कि अगर हम 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो इसकी तुलना में 46% क्षमा चाहेंगे 46% यानी वृद्धि अधिक हुई है। और पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान जो है गुजरात का है, इसके पास 18 यानी गुजरात के पास 18.4। दोस्तों यहाँ पे 15.5 गीगावाट है जो कि प्रथम स्थान पर है। कौन? गुजरात। दूसरे की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु 12.1 गीगावाट और तीसरे पर बात करें कर्नाटक 8.5 गीगावाट और महाराष्ट्र राजस्थान यानी ये चौथे नंबर पर आते हैं। 2030 से लेकर यानी इसका लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करना। दोस्तों पवन ऊर्जा एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करने से और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट, अगर हम 11 नंबर पर बात करें तो पंजाब राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है अप्रैल 2026 में। इंपॉर्टेंट है, पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण यानी जातिगत अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाला अगर कोई पहला राज्य है तो आपका उत्तर होगा पंजाब। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2026 में बहुत सारे महोत्सव मनाए गए, जैसे माधोपुर मेला तो पोरबंदर गुजरात में लगता है, रोंगाली व्यू ये असम में होता है। और दोस्तों असम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और इसमें पीठा नाम का एक व्यंजन चलता है, पीठा, जो कि चावल के आटे से गुड़ और घी और तमाम चीजें डाल के बनाया जाता है। और एक यहाँ पर सम्मान दिया जाता है गामोसा। गामोसा एक अंग वस्त्र है, यानी जो अंगोछा हम कह सकते हैं, व्हाइट और रेड कलर की धारियों से युक्त एक बड़ा सुंदर कपड़ा है जो कि असम की सांस्कृतिक परंपरा को ये दिखाता है। नेक्स्ट, मुलगांव केलवाई पेट उत्सव दोस्तों गोवा में होता है। डोल यात्रा जो है पश्चिम बंगाल में है। हट्टारी महोत्सव अगर आपसे पूछे, रिशाला महोत्सव महाराष्ट्र। भारतीय वाइशन दोस्तों, भारतीय वाइशन जो ये महोत्सव है ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में होता है। इसके अलावा आदि पर्व जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। और पंचू टोला जो उत्सव है ये ओडिशा का है। इसके अलावा सरहुल झारखंड में
और दोस्तों इसको धरती का विवाह कहते हैं। धरती का विवाह इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहता है कि धरती का विवाह किसे कहते हैं तो सरहुल, झारखंड में, और ये मुंडा जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा हो जनजाति भी इस त्योहार को मनाती है और ये त्योहार दोस्तों फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के आधार पर ये अंतिम महीना है, फाल्गुन अंतिम, इंपॉर्टेंट। अब आपसे कह रहा है कि मतुआ धर्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा भारतीय आर्किड महोत्सव पाक्योंग सिक्किम में। दोस्तों पाक्योंग सिक्किम का वो शहर है जहाँ पे यानी आर्किड का रिसर्च होता है। आर्किड अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ है? पाक्योंग सिक्किम। और सिक्किम जो है ना पूर्णतया जैविक खेती पर आधारित है, पूर्णतया जैविक खेती, और इसने सबसे पहले शुरू की थी, सर्वप्रथम, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जनसंख्या। तो दोस्तों ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो है जो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो हमारी मेहनत आपको लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।